सच बना दही इलाकों की आवाज़। मुतादिद इलाकों को मिलाने वाले खस्ता हाल रोड का काम 25 साल बाद शुरू हो गया, जिससे मुतादिद इलाका मकीन मुस्तफीद होंगे। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में 25 साल से हसन का बिल दिलावर रोड टूट फूट का शिकार था। गाड़ियां चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल था। अवाम इमरजेंसी की सूरत में इस रोड पर नहीं निकल सकते थे। जो हिम्मत करके निकलता भी था तो उनका मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाता था इस रोड की वजह से। सच न्यूज की बार बार निशानदेही पर साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी और यहाँ के साबिक MNA राना इरादा शरीफ ने मनसूबा पास करा के इस रोड पर काम करा ही दिया। इस रोड ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਗੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। कोई शय भी नहीं गुजरती आई जी। रोड के बनने से डकैतियां हादसात में वाजिया कमी आएगी। जो फासला 2 घंटे में तय करना होता था अब कुछ ही देर में तय होगा। अवाम साबिक MNA की इस काविश को खूब सराह रही है। देर आए दुरुस्त आए, आखिर 25 साल बाद राना इरादा शरीफ ने इस रोड पर काम शुरू करा दिया। इस रोड बनने से इलाके की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। लाल सुहनरा के मुतादिद इलाकों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गई हैं। राशिद लतीफ़ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहानरा के मुतद्दिद इलाकों में सेवरेज का सिस्टम ना होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। दरबार हाजी लाल सुहानरा, जिसके नाम से शहर का नाम रखा गया, इस दरबार को जाने वाला वाहिद रोड। इस रोड से 3 बस्तियों के लोगों की आमदोरफ्त जनाजागाह, ईदगाह और कब्रिस्तान है, पर सेवरेज के पानी का जोहर है। बस्ती की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब परेशान हैं। मुतद्दिद बार सियासी लोगों को कहा गया, लेकिन आज तक किसी ने इस जानिब तवज्जो ना दी। सब वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मस्जिद जाने, जनाजा पढ़ने और ईद पढ़ने, इसके अलावा आने जाने वाले लोगों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। पानी के जोहर से घरों की बुनियादें भी कमजोर पड़ने लगी हैं। ताफून और बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से लाल सुहानरा की बस्ती अराया व लक्का को सेवरेज सिस्टम देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सहू के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज, लाल सुहानरा। मांझीपुर की राब्ता सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई हैं, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के शहरी सरापा एहतजाज हैं। माजिद अली रिपोर्ट करेंगे। रोड और रास्ते मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन मांझीपुर शहर में रोड तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मांझीपुर शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले रोड गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से खस्ताहाली का शिकार है। ऐसे ही कुछ हाल मांझीपुर से तिजारती शहर ठुल को मिलाने वाले रोड का है। रोड न बनने के बाद मांझीपुर के शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने मांझीपुर तक मरेटा मोड़ को जाने वाले रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत सिंध हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द से जल्द किया जाए। यहाँ की रोड जो है आपको देख रहे हैं कि 30-35 साल से ये रोड टूटा पड़ा हुआ है। ये रोड काफी हद तक जमीन पे घिरी हुई है। अब जरूरत इस अमर की है कि मौजूदा हुकूमत और हुक्काम बाला को चाहिए कि वो मांझीपुर ताटुल रोड का काम शुरू करवा कर आवाम को सफरी सहूलत मुयसर करे। कैमरा टीम के साथ माजिद अली को सच न्यूज़ मांझीपुर। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद चिनीगोट शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, जिसके बायस ताफून फैलने लगा है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। चन्नीगोट शहर में कचरा कुंडी के अंबार लगने की वजह से शहरी परेशान। जगह जगह कचरा कुंडी फैलने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होने से बच्चे और बूढ़े बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सफाई का इंचार्ज जिला कौंसल की तरफों में कुछ चन्नीगोट 4 बंदे मिले हैं। आबादी ज़्यादा थी की वजह तो सफाई की सूरत हाल बेहतर करनी, लेकिन मैं अपनी तरफ फुल कोशिश की थी कि 4 बंदा ना निज़ाम से हूँ, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस कचरे के ढेर को साफ किया जाए ताकि हम और हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चन्नीगोट। मियां चन्नू में जगह जगह गैर कानूनी तजावजात की भरमार है। सड़क के अतराफ में रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, जिसके बाद शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट देखिए। मियां चन्नू में तजावजात की भरमार। टी चौक, चूड़ी बाजार, इमाम बारगाह रोड समेत शहर भर में पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। जगह जगह रेडियो और फटा माफिया की वजह से सड़कों और बाजार सुकड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। मियां चन्नू में काफी नजायज तजावजात हैं। जगह जगह पर पेटियां, ट्रंक वगैरह जो ये बाहर आए हुए हैं और रोड के दरमियान में रेडियां खड़ी हैं।
दूसरी तरफ इंतजामिया इस सिलसिले में खामोश दिखाई दे रही है। रोज बरोज बढ़ती हुई तजावजात की वजह से शहरियों के मसाइल बढ़ रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से तजावजात खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जवेद के साथ अयाज सऊद, साच न्यूज, मियां। कश्मीर के बॉयज डिग्री कॉलेज का तामीराती काम 2009 में शुरू हो गया, मगर 14 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। मुख्तलिफ औकात में फंड्स तो जारी किए गए, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका। इख्तियार सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। डिग्री कॉलेज कश्मीर का तामीराती काम अरसा दराज गुजरने के बाद भी ताखीर का शिकार है, जिसके बाद कश्मीर के तुलबा आला तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों की ठोकरें खा रहे हैं। करोड़ों रुपए के फंड तो जारी किए गए, लेकिन कश्मीर का डिग्री कॉलेज ताहाल तामीर ना हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से ये इसको बॉयज़ डिग्री कॉलेज को तो तामीर किया गया था। कई अरसे से जो इस वक्त ताखीर का शिकार है। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से फिल्फ और नोट्स लेकर इसको दोबारा तामीर करें, ताकि हमारे बच्चे जो है आला तालीम हासिल कर सकें। कॉलेज कश्मीर के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स तो जारी किए गए, मगर ठेकेदारों की मिली भगत से करप्शन की नजर हो गए। डिग्री कॉलेज का तामीराती काम 15 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। शहरों ने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया कि कश्मीर के डिग्री कॉलेज का काम मुकम्मल करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन निजाम लाशर के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़ कश्मीर। चकवाल के DHQ अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन का राउंड 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस 5 रोज़ा वैक्सीनेशन राउंड का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन काउंटर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीनेशन के कतरे पिलाकर किया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर हयात, DHO डॉक्टर अंजुम कदी व दीगर डॉक्टर भी मौजूद थे। आप तमाम वालिदैन से और तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने 5 साल तक के बच्चों को जरूर पोलियो के कतरे पिलवाएं। पोलियो की कौमी मुहिम में 2,50,151 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इस पोलियो कौमी मुहिम में 1842 टीमें हिस्सा लेंगी और 1.25 लाख के करीब बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। हर बच्चा 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के अज़्म के साथ खानेवाल में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5,96,796 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का बाकायदा आगाज 2 अक्टूबर से किया जाएगा, जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु ने पोलियो मुहिम का आगाज बच्चों को कतरे पिलाकर किया। CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, डॉक्टर बिलास में दीगर अफसरान का कहना था कि वालिदैन की जिम्मेदारी है पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएं। इसमें जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो कतरे पिलाने हैं वो 5,96,796 हैं और इसके लिए 2551 टीमें तश्कील दी गई हैं। हमारी टीम हर घर में जाएंगी और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ साथ विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। मेरी अवाम और नाज़ से गुजारिश है कि वो आने वाली टीमों के साथ तावन करें। और अगर कहीं आपको नज़र आता है कि कोई घर के लोग हैं जो नहीं पिलाना चाहते, उनको भी आप गाइड करें कि पोलियो के कतरे हर बच्चे को ज़रूर पिलाएं। महकमा सेहत के अफसरान और डॉक्टर्स का मजीद कहना था वालिदैन पोलियो के कतरे पिलाने आई टीमों से ताउन करें। हमारी फिक्स साइट पे भी है, जैसे हमारी सिटी डिस्पेंसरी है या DHQ है या हमारे BHO है, हर जगह पे, और हमारे ट्रांजिट पॉइंट भी बने हुए हैं। 2551 टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलियो से बचाव के 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। कैमरामैन खालिद अली के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खानेवाल। अल खिदमत फाउंडेशन बटग्राम के ज़ेरे एहतमाम यतीम बच्चों के लिए मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। बच्चों में फ्री अद्वियात भी तकसीम की गई। नसीम स्वाति की रिपोर्ट देखिए। अल खिदमत फाउंडेशन बटग्राम के ज़ेरे एहतिमाम यतीम बच्चों के लिए सालाना मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में सैकड़ों यतीम बच्चों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर बटग्राम मोहम्मद फयाज, डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती शाहिद खान, अल खिदमत फाउंडेशन के जिली सदर वासिफ देशानी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मेडिकल कैंप में डॉक्टर फ़हीम मेहरा, डॉक्टर एहतिशाम टिकरी, डॉक्टर नवाब पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने 90 के करीब यतीम बच्चों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें इस मौके पर मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। यहाँ पे आज इन्होंने जो फ्री मेडिकल का इनेकाद किया गया, यहाँ पे इन्होंने प्राइवेटली तीन मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे इन्होंने हायर किए हुए हैं, जो इन तमाम बच्चों को यहाँ पे जो है ना उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे और साथ साथ अगर इनको किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत है
और अपने लिए ही हम ये एक इबादत भी समझते हैं कि यतीम बच्चे हैं, उनके साथ हमें मौका मिला यहाँ पे आके उनके साथ हम बैठ गए। खिदमत फाउंडेशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। यतीम बच्चों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन जैसे इदारों की काविशें लायक तहसीन है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे इदारों के साथ ताउन किया जाए। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। सरसों पाकिस्तान की फसल है। सरसों का तेल जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है। सरसों के तेल की खुशबू और जायका नहायत फरहत बख्श है। इसमें मुतादिद वाइटामिन और ग़िज़ाई अनासर मौजूद होते हैं। नईमुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। सरसों पाकिस्तान की फसल है। मौसम बहार में इसके फूल निकल आते हैं जो जर्द रंग के होते हैं। ये फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इन फूलों के अंदर बीज होते हैं। इन बीजों में से तेल निकाला जाता है जो सरसों का तेल कहलाता है। सरसों का तेल जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। सरसों के तेल की खुशबू और जायका निहायत ही फरहत बख्श होता है। इसमें मुतअद्दिद किस्म के विटामिन और ग़िज़ाई अनासर मौजूद हैं। इसमें विटामिन एच, विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 शामिल होते हैं। एबटाबाद में इसका तेल निकाला जाता है जो खालिस और बेहतरीन होता है। बूरेवाला में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा व तालिबात ने फनपारों में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। तलबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए DPS बूरेवाला में इनके हाथ से बनाए गए फनपारों की यादगार नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बच्चों के हाथों से बने इन फनपारों को देखने के लिए वालिदैन के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा व तलबात का कहना था कि हम इन फनपारों के जरिए मुआशरे की इस्लाह के अलावा कुदरती मनाज़र की अक्कासी करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमें मौका दिया गया ताकि हम अपने काम को प्रमोट कर सकें और हमें इससे बहुत ज़्यादा करेज मिली है कि हम अपने आप को आगे लेके जा सकें और अपने पैशन को आगे बढ़ा सकें। आर्ट्स के ज़रिए मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ, आर्ट माशरे को तरक्की देता है। आर्ट माशरे के बारे में बताता है, हमें बताता है कि हम किस तरह से बिहेव करें। आर्ट में मेरा सब्जेक्ट कैलीग्राफी है और ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है और ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए ताकि हम अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। आर्ट्स की इस नुमाइश से जहां तलबा व तलबात की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया गया है, वहां कायनात के दिलकश मनाजर की खूबसूरत रंगों के जरिए अक्कासी भी की गई है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बूरेवाला। फैज़गंज शहर केलों के बागात की वजह से काफ़ी मशहूर है। खाद की बढ़ती कीमतों के बायस काश्तकार और व्यापारी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इमदाद जान की रिपोर्ट देखिए। फैज़गंज केलों की सौगात से जाना पहचाना जाता है। फैज़गंज में केलों के बागात मशहूर हैं। फैज़गंज का केला पंजाब कोटा सप्लाई किया जाता था, जो आज वो केला शक्कर तक महदूद बन चुका है, इसलिए कि डीजल की मसनूआत और खाद की कीमतों में इजाफा होने से काश्तकार और व्यापारी परेशान बन चुके हैं। व्यापारियों और किसानों का कहना है कि फैज़गंज से केले का फसल तबाह होने लगा है। ये फैज़गंज की एक सौगात है। भाई इधर केले खत्म हो गए हैं। तलका फैज़गंज में मजदूरी बढ़ नहीं रही, रेट केले का है नहीं, केला नहीं काश्त हो, कलर का रेट बढ़ गया है, मजदूरी कम है। गवर्नमेंट ने यहाँ के खादों के रेट इतने बढ़ा दिए हैं, डीजल इतना महंगा है कि कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि सिंध हुकूमत नोटिस लेकर काश्तकारों को सहूलत फराहम करके केले के बागात की काश्त में इजाफा करे। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़। की मंडी का नवाही गांव जुड़ीवाला सरसब्ज लहराती फसलों से घिरा हुआ है। कच्चे घरों की खूबसूरती और साथ जुड़े घरों का मंजर देखने में नहायत दिलकश लगता है। सुकी की मंडी शहर जो कि लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़या है। इस शहर की तो अपनी खूबसूरती, लेकिन इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला एक प्यारा सा गांव जोड़ीवाला, जिसको चारों अतराफ से सरसब्ज लहराती फसलों ने घेरा हुआ है। और इस गांव की बनी कच्ची दीवारें और कच्ची दीवारों से बने घरों ना तो किसी टेक्नोलॉजी के मोहताज, बल्कि किसानों को सरसब्ज लहराती फसलों की प्यारी फजाओं की ज़हनी सुकून में इस प्यारे गाँव को बनाने में हमारत हासिल की, जो खानगा डोगरा और मुमा भटिया रोड के दरमियान वाक़या है, जिसके बने कच्चे घरों की खूबसूरती और साथ साथ जुड़ा घरों की दिलकश और सुबह सवेरे सूरज की हल्की आंख, लहराती फसलों पर और सब्ज घास पर पड़ती शवाएं गांव के लोगों को सुबह का पैगाम देते हैं, जिससे गांव के लोग अपने जानवरों का दूध दोना और इसके बाद अपनी फसलों का रुख करते दिखाई देते हैं। और इन फसलों को तैयार करने के लिए किसान ना तो किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, बल्कि अपने आबाओ अजदाद की बताई गई
तजर्बा कार तरबीतों को बरूए कार लाते हुए अपनी फसलों को तैयार करते और इससे अपनी रोजी का वसीला बनाया। गाँव में बसने वाले लोगों का कहना है कि ना तो कोई ट्रैफिक की मिसाइल और ना ही कोई लुदगी का खदशा। हमारी आरामदेह सुकून भरी जिंदगी मिलजुल कर रहना, बल्कि हर एक की आपस में खुशी गमी का भी मिलकर चलाना हमारे गाँव की पहचान और लोगों की तवज्जो का मरकज है। कैमरामैन टीम के साथ अमीर हमजा भट्ट, सच टीवी, सुखे की मंडी। हुजूर शाह मुकीम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मुनफरिद पहाड़ी बनाई गई जो जिला भर में अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई। जैसे माह रबीउल अव्वल में जलसे, जुलूसों और महाफिल का इनकाद किया जाता है, इसी तरह बच्चों को महजूज करने के लिए पहाड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। हुजरा शाह मुकीम के गांव डोला मुस्तकीम में लाखों रुपए की लागत से पहाड़ी बनाई गई है जो न सिर्फ हुजरा शाह मुकीम बल्कि जिला भर से अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है। इसमें ट्यूबवेल, टोका मशीन, पुराना इंजन, ट्रेन, रेलवे ट्रैक, जू, कुआं और ट्रैक्टर वगैरह के मॉडल बनाकर देहाती तहजीब की अक्कासी की गई है। जी बाड़ी असी सन 2012 तो चालू की है जी, ते इंदिया जितनियां भी चीज़ा ने वो मेरे हाथिया बनाई हुई ने। अल्लाह तक कारीगर वो भी सानू नाम देगा जी, मियां नूराम चौहान वो भी सानू मन इनाम दे के जाते ने जी। देखने के लिए कुर्बोजवार के देहातों से मंचले, खवातीन और बच्चे गिरोह दर गिरोह आते हैं। इसकी तज़य्युनो आराइश करने वाले कारीगरों को इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।